कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तभी इस देश के हिंदुओं ने, इस देश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के समय में कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारी खतरे में है। एक सीट नहीं जीत पाएंगे कांग्रेसी, यूपी में एक सीट भी नहीं आई। एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे लिख ले कागज में। जो राहुल गांधी अपने प्रत्याशी को नहीं पहचान रहा है, अपनी लोकसभा को नहीं पहचान रहा है, वो राहुल गांधी देश की जनता को क्या पहचाने, क्या काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी कैसे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस को अपने गिरजान में झांक के देखना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीकांत मिश्रा नाम है हमारा। तो मिश्रा जी ये बताइए, क्या माहौल है 24 के लिए, जनता में कितना उत्साह है वोट करने के लिए? जनता का पूरा उत्साह है। जिन्होंने हिंदुओं के लिए भगवान राम का मंदिर बनाया, जिन्होंने नारियों के सम्मान में कार्य किए, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए, ऐसे लोगों को दोबारा लाना हमें बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने आज अपना पर्चा भरा है, पर्चा उन्होंने नामांकन किया है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पर्चा नहीं भरा है, वो लोकतंत्र बचाने के लिए ये एक सीट की जीत नहीं है, ये एक पूरे भारत का भविष्य है, उसमें फैसला करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी एंड पप्पू जी को उत्तर प्रदेश ने भगा दिया, उनके परिवार को भगा दिया, और जहाँ गए वहाँ की जनता उनको भगा देगी। वायनाड से भी भाग जाएंगे? बिल्कुल भाग जाएंगे, कहीं नहीं जीतने वाले नहीं। पप्पू कहीं चुनाव लड़ने लायक बच्चे हैं क्या? ये सब खत्म। यात्रा की है बहुत बड़ी बहुत लोग थे उनकी यात्रा उन्होंने नहीं की, ये ढोंग बनाया, ढोंग। क्या यात्रा की बताएं कि वो लाकर हमारे सामने डिबेट करें आकर राहुल गांधी जी। कितना क्षेत्र का विकास कराया उन्होंने, कितने हिंदुओं की रक्षा की उन्होंने, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। 70 साल में हमारे भारत को नाश करने का काम किया कांग्रेसियों ने, जिन्होंने घोटाला देखिए किसमें ज़्यादा हुआ, कांग्रेसियों में भैया नहीं भैया। चाहे राहुल गांधी देख लीजिए, चाहे सोनिया जी देख लीजिए, चाहे कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, उनको देख लीजिए, सब चुप पे बैठे हुए हैं, सब घोटालेबाज हैं। और इतने घोटाले भाई हैं, आज जनता उनको निकाल के फेंक चुकी है। उधर तो देखने नहीं है। कांग्रेस का इस भारत में मुक्त समाज होने जा रहा है। शायद एक सीट नहीं जीत पाएंगे कांग्रेसी, यूपी में एक सीट भी नहीं आई। एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे लिख ले कागज में। अरे वो तो कह रहे हैं सरकार आ रही है उनकी पूरी पूर्ण बहुमत के साथ में। इतनी हिम्मत होती तो अकेले लड़के दिखाते। आगे एक ऐसे आदमी को जो भगवान कृष्ण का विरोधी है, मैं इसी के माध्यम से अखिलेश जी को चुनौती देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में आवे, तो मंच में कह सकते हैं क्या कि अयोध्या में, मथुरा में मैं भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाऊंगा? कह सकते हैं क्या? उनकी औकात है क्या? मैं कह सकता हूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, इनकी सबकी ताकतों से हमारी सरकार बनती है, तो मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 बार आप प्रधानमंत्री बनाकर देख चुके हो। नरेंद्र मोदी जी का जो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, मैं इतना बताना चाहता हूं, जितना उन्होंने काम किया इस देश के लिए, कोई विश्व में नेता पैदा नहीं जो करके दिखा दे। हम लोग तो नरेंद्र मोदी के हैं और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। क्या कर दिया मोदी जी ने हिंदुओं का सम्मान बचाया, और मोदी जी ने पूरे विश्व, भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। तो हम उनके साथ हैं। जो हमारे गरीबों के लिए चिंता कर रहे हैं, जो हमारी बहनों के लिए चिंता कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि मोदी जी एक एक बहनों के लिए रात दिन लगे रहते हैं, हमारी बहन कैसे खड़ी हो। आज रात में 12 बजे रात में भी स्टेशन से हमारी कोई महिला निकलती है, उतरती है, तो आराम से घर पहुंच जाती है। इन दोनों राज्यों में, एक सपा और एक कांग्रेस के दोनों जो युवराज और पप्पू बउआ बाबू सब बने हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि इनके राज में ऐसा नहीं था। हो तो आप बताइए, इनका राज्य कैसा था जब इनका शासन था? जब क्या था यूपी का स्थिति? यूपी में सिर्फ गुंडा राज होता था। इतने गुंडा करने के लिए तैयार थे। थाने चले जाइए, दरोगा की औकात नहीं थी कि वो अपना निर्णय ले ले, क्योंकि इनके जो आका बैठे थे पूरा हाथ धरे थे। आज हमारे योगी जी में एक गुंडा कहीं रोड में दिख रहा हो तो बताओ, वो तो कहते हैं इस चौराहे पर अपराध करोगे तो दूसरे चौराहे में तुम कहाँ होगे, ईश्वर के हाथ में मार दिए जाओगे, पता नहीं कहाँ चले गए।
ये है योगी राज। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, डबल इंजन के सरकार को चलाने के लिए एक माध्यम और है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो यहाँ के विधायक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 माननीय श्री सतीश महाना जी ने, उन्होंने महाराजपुर में विकास की गंगा बहाई है। और उस विकास की गंगा से मैं महाराजपुर नहीं, मैं मोदी जी को 404 जो लक्ष्य दिया गया है उसको हम लोग पार करने जा रहे हैं। 400 का लक्ष्य पार कर देंगे? पार कर देंगे 100%। वोट राम पे होगा या काम पे होगा? देखिए, ये भी बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी, भगवान राम पर होगा कि काम पर होगा। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भगवान राम पे भी होगा और काम पर भी होगा। वोट होगा तो हिंदुत्व पर होगा, हिंदुत्व पर वोट होगा। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करेगा। हाँ, मैं यही बात आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आप हम पे विश्वास करोगे और कर रहे हो तो कौन सी सुविधा मोदी जी ने नहीं दी? बता दीजिए। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, 6 यूनिट किसके हैं, किसके हैं बताइए? सभी उनके हैं। तो उनको लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है? मोदी जी क्या कह रहे हैं, कॉलोनी मिल रही कि पंडितों को मिलेगी, कि ठाकुर को मिलेगी, कि बनिया को मिलेगी, कि किसी एस को मिलेगी, किसी और दूसरे लोगों को मिलेगी? मतलब देखा जाए, निकाली जाए सूची तो सबसे ज़्यादा मकान उन्हीं को मिले होंगे। जब हम आपको काम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपका विश्वास भी हमको चाहिए। विश्वास पे दीजिए और फिर लीजिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है मोदी जी को इस बार जनता गुजरात छोड़ देगी। देखिए, जो कह रहे हैं वो बेचारे इतने असहाय, इतने निराश हो गए हैं। देख, इतने सालों के काम में तीसरा टेन्योर है इनका पूरा कंप्लीट कर दिया। पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर के रोडों का वो देख लीजिए। 85,000 किलोमीटर रोडें बनी हैं, इंटरनेशनल रोडें बनी हैं। वो ऐसी रोडें बनी हैं जिन पर जो है हमारे फ्लाइट्स रुक रही हैं, उतर रही हैं। टेस्टिंग आज भी हुई है। और आज ही आया शायद 4.5 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस के आइटम हमारा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। आज ये है मोदी की सरकार। कौन जानता था इसको, हमारे हिंदुस्तान को? आज से 15 साल पहले ले लीजिए। तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आम आदमी डेवलपमेंट चाहता है, सुख चाहता है, सुरक्षा चाहता है। सब कुछ मिल रहा है, फ्री में गरीबों को अनाज मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं हुआ है? विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज है, कहाँ आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं? विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं इसके अलावा कहने के लिए। ये तो कहे कि कहाँ पे जंगल राज, ये तो बताओ। ये कोई नहीं बता रहा है, कहीं नहीं। देखिए, औरतें लड़कियां खुलेआम घूम रही हैं, फिर सब जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं गरीब से। वो देखिए, ये बाजारों में इतनी मार्केट दिखाई पड़ती है, पैसा है पब्लिक के जेब में इस समय, इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। छोटा सा कस्बा है ये है। इंडी गठबंधन जो तैयार हुआ है भाजपा के खिलाफ में, विरोध में, क्या लगता है उसका? भैया, ऐसी जमानत जब्त होगी, आप याद करोगे, आप भी याद करोगे। आप इसमें इंटरव्यू ले रहे हो, बिल्कुल सही कहा गया था। पूरे इंडी गठबंधन की जमानत जब्त होगी। वही भूले बिसरे लोग हैं सब। कहें भैया तो हमको गरियाते तो कुछ नहीं यार, कोई नहीं है, तुम ही आ जाओ, यही चलेगा। आपने जो एनडी गठबंधन की बात करी है, ये एनडी गठबंधन नहीं है, ये ठग गठबंधन है, ठग गठबंधन है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं भाई। कोई कुछ नहीं हुआ है, सब चोर हैं जितने भी एक जगह हुए हैं, जो करप्ट हैं, जो कल तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, जो कल तक एक दूसरे पे मुकदमा लिखाने तैयार थे, आज वो सब भाई बन के दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ये चोरों गठबंधन है। और राजा जब ईमानदार होता है तो सारे चोर एक साथ खड़े हो जाते हैं। आज अगर मोदी जी यहाँ खड़े हैं तो सारे विपक्षी एक साथ खड़े हो गए हैं। उनको पता है कि हम इसको अगर एक साथ नहीं खड़े हो पाएंगे तो हम हराना छोड़, हम इनके साथ, इनके बराबर में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सारे आज एक हो गए। लेकिन एक होने के बाद भी आप इस बार रिजल्ट देखिएगा कि पिछली बार से भी अधिक संख्या में भाजपा की सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो ये मोदी जी की गारंटी है। और सिर्फ मोदी की गारंटी देश में चल रही है। हम सबके लिए मोदी की गारंटी सब पे भारी पड़ने वाली है। हमारे लिए एक ही प्रत्याशी है हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, वो कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। मतलब राहुल गांधी ने भी गारंटियां दी हैं भाई, वो 30 लाख नौकरियां देंगे एकदम सरकार बनते के साथ ही, और सालाना किसानों को पैसा। राहुल गांधी जी सही से बात नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा की सीटें सही से नहीं बता पाते कितनी है। राहुल गांधी जहां जाते हैं
हैं वहाँ पे अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाते हैं। जो राहुल गांधी अपने प्रत्याशी को नहीं पहचान रहा है, अपनी लोकसभा को नहीं पहचान रहा है, वो राहुल गांधी देश की जनता को क्या पहचाने, क्या काम करेगा। उन्होंने सिर्फ लूटने कार्य किया है, उनके सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, उनके सरकारों में जंगल राज रहा है, उनके सरकारों में गुंडा राज रहा है। आज योगी जी की सरकार है प्रदेश में, मोदी सरकार है देश में। आज महिला सुरक्षा से लेकर के सड़कों का विकास कार्य हो। आज देखिए, आज नितिन गडकरी जी ने पूरे विश्व में, पूरे मतलब विश्व में, भारत देश में इतनी सड़कें बनाई गई हैं। भारत देश में हर राज्य में जाइए, इतनी हाईवे की अच्छी सड़कें बनाई गई, ऐसी सड़कें आज तक नहीं बनी। ये इन मोदी जी की सरकार में कार्य हो रहे हैं, और की सरकार में कार्य नहीं हो पाए। क्या इस सरकार, अन्य सरकार ये कार्य नहीं कर सकती थी क्या? महिला सुरक्षा के लिए योगी जी कार्य कर रहे हैं। आज सारा जितना माफिया है, हमें कहना नहीं चाहेंगे, आप सबको दिख रहा है माफिया कहाँ है, या तो नीचे है या तो ऊपर है। तो ये मोदी जी का कार्य है। मोदी विकास कार्य भी हो रहे हैं और सुरक्षा के माध्यम से भी सारे कार्य हो रहे हैं, और एक ही गारंटी चल रही देश में, सिर्फ मोदी गारंटी चल रही है। कुछ कहता भाई मोदी जी ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जनता से मुखातिब नहीं हो पाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करते हैं, मन की बात जनता से कर रहे हैं। उनको मीडिया तो उनके पास है ही, वो एक एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वो मन की बात जब करते हैं तो लाखों करोड़ लोग उनको डेली सुनते हैं उस चीज़ के लिए। डेली उनके संवाद चल रहा है। क्या आज तक ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री ने ऐसा संवाद किया जनता से? नहीं किया। सिर्फ एक मोदी जैसे हैं जो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। चाहे वो बच्चा, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी मदद के लिए अगर किसी ने उन तक सूचना पहुंचा दी तो उसके लिए खड़े हैं। कोई व्यापारी है जो व्यापार कर रहा है, उसको क्या कहीं समस्या हुई, उनको समस्या की समाधान के लिए मोदी जी तक कोई बात पहुंची, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसके बाद उससे बैठ के बात भी करने की आपने ऐसा किया। कोई कुछ नया, कुछ अपनी तरफ से कुछ नफरत की बात कांग्रेस ने की कि भाई देश में नफरत का माहौल कर दिया, जो भाईचारा था वो खराब कर दिया। अब वो मोहब्बत की दुकान खोले। इसमें मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। राम मंदिर बना है वहाँ पे, आज अयोध्या का कितना विकास हो गया है बताइए। क्या वहाँ पे क्या मुस्लिम पैसा नहीं कमाता है? बिल्कुल कमाते। क्या क्या वहाँ पे सिख पैसा नहीं कमाता है? सब पैसा कमाता है। तो नरेंद्र मोदी जी कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? कांग्रेस को अपने गिरजान में झांक के देखना चाहिए। जब वो सीट बांटते थे तो सिर्फ केवल मुस्लिमों को सीट दिया करते थे, जिसमें से केवल 10% 20% केवल हिंदुओं को दिया करते थे। तो इससे ज्यादा तो कांग्रेस वाले तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं राजनीति करती है, भारतीय जनता तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। नहीं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और 6 साल होने जा रहे हैं, 7 साल होने जा रहे हैं, यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जब इनकी सरकारें थी तो ये नफरत के मतलब ये तो प्रेम के पुजारी थे, तो इनकी सरकार में दंगे होते थे। हमको अगर आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये नफरत पैदा करते हैं, ये विभाजन कार्य करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। और ऐसे क्या बोलते हैं आदेश पारित हो कि 370 वाला हटा दिया गया। सारे कार्य ऐसे हुए जिनके लिए लोग सोच रहे थे ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा। एक चींटी नहीं मरी, सब कुछ प्यार से हो गया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तभी इस देश के हिंदुओं ने, इस देश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। बताया है कि यह देश सिर्फ मुसलमानों से नहीं चलता, यह देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है, न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है। यह देश उन लोगों का है जो भारत देश को अपनी माँ मानते हैं, ऐसे लोगों का यह देश है। इसीलिए 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना है, और उनको इस बार 400 से अधिक सीटें दे करके जो उन्होंने अपना विकास का काम किया है, जो इस राष्ट्र के लिए काम किया है, उनको समर्पित करने का काम यह पूरा भारत देश करेगा। कॉन्फिडेंस कैसे कि 400 पार? भाई 400 बहुत सीटें होती हैं, इंदिरा गांधी जी लाई थी। 370 लेके देखिए 400 सीटें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, यह एक मैं छोटी सोच के साथ कहता हूँ। अगर आप पूरे भारत देश का भ्रमण करेंगे तो कोई ऐसी रोड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ काम ना हुआ हो। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं पर अपनी एक रेलवे क्रॉसिंग थी, उस क्रॉसिंग में हर साल कम से कम 20 से 25 लोगों की मृत्यु होती थी, कट के मर जाते थे। पूरा क्षेत्र गवाह है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, रेलवे ने काम प्रारंभ किया है, आज वहाँ से एक भी मौत नहीं होती है। कोई भी ऐसे क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे स्टेशन हो, रेलवे हो, रोड हो, कहीं पर भी विकास का काम रुका नहीं है। इस विश्वास के नाते मैं कहता हूँ कि 400 नहीं 400 प्लस सीटें भाजपा को इस बार मिलेंगी। आपको किसी चौक चौराहे पे ऐसा लगा कि कहीं पे लोकतंत्र खतरे में? आप भी घूमते फिरते होंगे, वो इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं भाई लोकतंत्र बहुत खतरे में है, अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को हटाना है। कांग्रेस के समय जरूर खतरे में था, नरेंद्र मोदी जी के समय में कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारी खतरे में है, तो वो चिल्ला रहे हैं। वो केजरीवाल भ्रष्टाचार के नाम पर मुख्यमंत्री बना, और जिस कांग्रेस का विरोध करके मुख्यमंत्री बना, अपने फायदे के लिए उसने कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया, और आज उसका भ्रष्टाचार खुल रहा है। उसका कांग्रेस के पास कोई
कोई मुद्दा है नहीं, वो आपस में ही भड़के हुए हैं, वो आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और इसलिए ना वो केवल पब्लिक को भड़काने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तुष्टीकरण वही लोग कर रहे हैं और यहाँ पर पब्लिक देख रही है और इसीलिए 100% है कि वो 400 प्लस सीटें बीजेपी की आएंगी। पब्लिक में आप बात करेंगे वो सब समझदार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब समझ रहे हैं क्योंकि उनको भी पूरी सहूलियतें मिल रही हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। और चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, इसमें जातिवाद नहीं देखा जा रहा है, इसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से सुखी है, खुश भी है, कोई वो नहीं। ये केवल पार्टियों का काम है, कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, तो क्या करे वो इधर से उठाना उधर। आज ये केजरीवाल के लिए लड़ रहे हैं, कल दूसरे के लिए करेंगे। आज संजय सिंह छूटे हैं तो आज वाह वाह और अब उनको दिल्ली का भगवान बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें कांग्रेस कह रही है भाई जो एक्सपीरियंस जो अनुभव कांग्रेस के पास में है देश को चलाने का, वो मोदी जी या भाजपा के पास में नहीं है। भैया पिछले 50 साल तो ये बिना, पहली बात तो ये जो गठबंधन है बिना दूल्हे की बारात वाला गठबंधन है। इनका यही तय नहीं इनका नेता कौन है। ये आज इसको नेता बनाते हैं, कल इनको नेता बनाते हैं, फिर अगले दिन फिर अलग हो जाते हैं। कह रहे भाई अगर ये जीत जाएंगे हमें नहीं पूछेंगे, तो पहले तो ये तय करें इनका नेता कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी तो इन्होंने यही तय नहीं किया है। और राहुल गांधी का नाम तो है, अरे राहुल गांधी का नाम है, इसी नाम पे तो कुछ वोट ही नहीं मिलता ना, तभी तो हार जाते हैं। राहुल गांधी यहाँ देखिए, राहुल गांधी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ ना, तो इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सांसदी का तो चुनाव छोड़ो, वो यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़के दिखा दें, उनको अपनी औकात याद आ जाएगी कि क्या है नेता होता क्या है। इस क्षेत्र में महाना जी 8 बार से विधायक हैं और क्षेत्र की जनता से उनका इतना लगाव है, इस क्षेत्र में उतना विकास का काम किया है कि एक सांसद भी नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी को चैलेंज है कि अगर उनको बहुत बड़ा लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, केजरीवाल हो, जिसको अपने राजनीति पर ज्यादा घमंड हो, एक बार यहां पर आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ के दिखा दे। लगातार ये बात की जाती है भाई बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई पे सरकार को काम करना चाहिए? बेरोजगारी और महंगाई की अगर आप बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने ये कहा था, मोदी जी ने जब ये कहा कि हम ऑनलाइन सिस्टम हर जगह चालू कर देंगे, तो कांग्रेस ने ये कहा कि आज की डेट में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी और गरीबी है कि ये कहीं भी संभव और सफल नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप प्रदेश में और पूरे देश में घूमते होंगे, जाकर देखिए रेडी और ठेला और रिक्शा वाला भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर। इसका अर्थ ये है कि बेरोजगारी नहीं है और ज्ञान भी बढ़ा है। अब आप देख लीजिए आज के स्तर में लोगों को पता है कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चालित इस समय विश्वकर्मा योजना है, गरीबों को लाभ हो रहा है। इस समय सिलाई मशीन वाली योजना है, विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को लाभ हो रहा है। सौर ऊर्जा वाली योजना है, लोगों को लाभ हो रहा है। आप देख लीजिए प्रदेश में हो या पूरे देश में, हर जगह संपूर्ण रूप से पूरा ऊपर नीचे तक विकास हो रहा है। और उस विकास के तहत मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी नहीं, हम कांग्रेस हटाएंगे। बेरोजगारी हट चुकी कांग्रेस, अब कांग्रेस हटाएंगे। विपक्ष का क्या देखते हैं आप? गठबंधन हुआ, इसमें कहाँ देखते हैं गठबंधन को? गठबंधन किसी प्रकार से नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है, इनके करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार से इनका गठबंधन नहीं था तो कांग्रेस ये कहती थी और अभी भी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये कहते थे कि ये इनके आने से और भी आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा और वैमनस्य पैदा हो जाएगा। मेरा कहना है कि आप पूरा भारत सब कुछ को छोड़ दीजिए, भारत का शीर्ष जम्मू कश्मीर जाके देखिए, आज जितना ज़्यादा प्रेम वहाँ पर है। जो सारे कार्य उस समय बाधित थे और बंद थे, सारे सुचारू रूप से चालू है। आप वहाँ पर स्वतंत्र रूप से जाकर भ्रमण कर सकते हैं। आज ये प्रमाणित है, जाके वहाँ के क्षेत्रीय जनता से पता करिए। आप मीडिया से आपको ज़्यादा जानकारी होगी।